मैंने भी किसान के घर में जन्म लिया, किसान से गर्व जानता हूँ, इसलिए कृषि मंत्री बन गया। 9 महीने तक तो काम नहीं किया, लेकिन अब 1.5-2 महीने से मैं लग गया हूं। मैं इस बात का अचंभा करता हूं कि हमारे देश के किसान को कैसे छला जाता है, कैसे लूटा जाता है, कैसे ठगा जाता है, कैसे बर्बाद किया जाता है। वो नकली खाद महंगा लेके मेरे किसान खेत में बोता है, उसकी जेब काटी जाती है, फसल भी नष्ट होती है और खेत भी बर्बाद होता है। लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूं, 2-4 महीने में ऐसे सब अत्याचारी, अनाचारी, शोषक जितने भी ये व्यापारी हैं जो आपका शोषण कर रहे हैं, उनको मैं धरती में डाल दूंगा, बर्बाद कर दूंगा आपकी। भक्ति भाव की दृष्टि से आप पधारते हो और भक्ति से व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। मैं भी जनता की भक्ति करता हूं। ये जो जनता जनार्दन है, ये माता बहनें हैं, मेरे लिए साक्षात दुर्गा के रूप में है। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। भाइयों, अपने भक्ति से शक्ति और शक्ति से भक्ति आता है। देखो भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समुद्र से रास्ता मांगा। 3 दिन तक तो भगवान राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे कि मेरे को रास्ता दो, रास्ता दो। लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। और जब तीर निकाला, बाण निकाला, जब समुद्र ने रास्ता दे दिया। अभी हाल ही में पुलवामा हुआ है और धर्म पूछ कर हमारे देश के लोगों की हत्या की है। और देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि जहां जहां आतंकवादी अड्डे हैं उनको ठोकना है। और सुनो मेरे भाई, 22 मिनट में पाकिस्तान में घुसकर, वो पाकिस्तान जिसमें परमाणु बम है, उस पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को 22 मिनट में हमारी फौज ने ध्वस्त कर डाला। ये क्यों हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। वो जवान जिन्होंने अहरनिश रात दिन बर्फ की शिलाओं पे, कड़ाके की ठंड में, तेज धूप में, आंधियों में, तूफान में खड़े होकर हमारी देश की रक्षा करते हैं, हम चैन से सोते हैं, वो जवान है। और एक ये किसान जो रात दिन कड़ाके की ठंड में भी कूद बोड़कर फसल तैयार करता है और देश की जनता का पेट भरता है। इस अन्नदाता को भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। मैंने भी किसान के घर में जन्म लिया, किसान से गर्व जानता हूं, इसलिए कृषि मंत्री बन गया।
9 महीने तक तो काम नहीं किया, लेकिन अब 1.5-2 महीने से मैं लग जाऊं और आपने 3 दिन पहले की घटना सुनी हुई। मैं इस बात का अचंभा करता हूं कि हमारे देश के किसान को कैसे छला जाता है, कैसे लूटा जाता है, कैसे ठगा जाता है, कैसे बर्बाद किया जाता है। वो नकली खाद महंगा लेके मेरे किसान खेत में बोता है, उसकी जेब काटी जाती है, फसल भी नष्ट होती है और खेत भी बर्बाद होता है। लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूं, 2-4 महीने में ऐसे सब अत्याचारी, अनाचारी, शोषक जितने भी ये व्यापारी हैं जो आपका शोषण कर रहे हैं, उनको मैं धरती में गाड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। आपकी जो सही व्यापारी है, ईमानदारी से व्यापार करता है, देश की सेवा करता है, जनता को अच्छी और गुणवत्ता की चीज देता है, उसके साथ में हूं। लेकिन जो किशनगंज में हुआ, ऐसा राजस्थान में कोई और जगह भी हो रहा है। अभी तो वो असली वीर, असली नहीं ना, ये तो ट्रेलर है, वो क्या कहते हैं, और पिक्चर में क्या करना पड़ेगा, नकली बीज को भी पकड़ूंगा, खुले में कह रहा हूं। और खाद को फेंक रहे हैं। अभी मेरे अजमेर से फोन आया, नसीराबाद में उस खाद को फेंक रहे हैं जो उससे आपसे 1 कट्टे के 2000 रुपए लेते थे। वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कैसे भी लगाओ इसको, कोने में कहीं इधर उधर उगाओ, वरना हमारा भी जेल में नंबर होने वाला है। मेरे भाइयों, देखो, मैंने सनातन का संस्कार लिया है, मैं धर्म में भरोसा करता हूं। और आपको पता है, मैं 72-73 साल का हो गया। 3 साल पहले अपने आमागढ़ में 1600 सदी में जो अपने पूर्वज राजा रहे, उस आमागढ़ की मूर्ति तोड़ डाली, उसका झंडा हटा दिया। तो मैंने घोषणा की कि यहां पर आमागढ़ में जाकर मैं झंडा फहराऊंगा। तो गहलोत साहब ने कहा, पिछली सरकार के पुलिस अफसरों ने कहा कि पक्षी को भी पैर नहीं रखने देंगे। मैंने कहा पक्षी नहीं,